संत ऐसा कहते हैं, एक सेठ एक राजा को हो गई कोढ़, कुष्ठ रोग। तो सेठ के पास गए सब लोग, महाराज क्या करें। राजगुरुओं ने कहा कि भैया कोड़ियां इकट्ठी करो, कोड़ियों के ऊपर इस सेठ को लिटाएंगे, राजा को लिटाएंगे, फिर इसका उपचार करेंगे। वो सभी मंत्री, सैनिक, सिपाही सब लोग महाराज सेठ के पास गए। सेठ से कहा, सेठ जी आपके पास कोड़ियां हैं? बोले नहीं है, पर मेरे मिलने वाले के पास। पता बता दो। पता लिया। फिर गांव के नगर के बाहर एक सेठ जी रहते थे, उनके पास भेजा। पूछा, सेठ जी कोड़ियां हैं? बोले हैं। बोले दे दो। बोले नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोले मेरी कमाई है, मेरी मेहनत है, क्यों दूंगा? बोले राजा बीमार है, नहीं दे रहे। बोले नहीं देंगे। मंत्रियों ने कहा ऐसा करो, इस सेठ को इसके परिवार के साथ कारागार में बंदी बना लो, और इसके पास जितनी कोड़ियां हैं सारी कोड़ियां, सारी संपत्ति जब्त कर लो महाराज। अब सरकार का कौन सरकार? क्यों जी, सरकार के आगे कौन सरकार चलेगी? सेठ रोने लगा। सेठ ने कहा, भैया कोई बात नहीं, आपको कोड़ियां चाहिए ना, मैं कोड़ियां देता हूं, मेरे परिवार को छोड़ दो आप। सेठ घर में गया, थाली भरकर, बहुत ध्यान से सुनना, घर में गया, थाली भरकर कोड़ियां लाया। कोड़ियों को टटोला, टटोलना समझते हो? टटोला, एक एक कोड़ी को ध्यान से देखा और सैनिक के झोले में भर दी। फिर दूसरी थाली भरकर लाया, फिर कोड़ी टटोली, फिर सैनिक के झोले में भर दी। 3 बार 4 बार किया तो सैनिक ने कहा, भैया एक एक बार क्या थाली भरकर लाता है, ये झोला ले जा, भर के ले आ, क्या टटोल रहा है? तो वो सेठ कह रहा है, साहब मैं इन कोड़ियों में वो कोड़ी टटोल रहा हूं, ऐसी कौन सी कोड़ी मेरे घर में आ गई जो मेरी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है? महाराज हमारे घर में बहुत ध्यान देना, जब कभी पुलिस में लगे, कोर्ट कचहरी में लगे, अस्पताल में लगे, तो फिर उस कोड़ी को टटोलना चाहिए। ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई महाराज जो गलत जगह मेरी मेहनत की कमाई को गलत जगह लेकर जा रही है? भगवान की कथा में बैठे हो, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान है द्वारिकाधीश, हे 4 भुजानाथ, हे भगवान अगर कोड़ी दो तो ऐसी मत देना जो कोर्ट पुलिस या कोर्ट कचहरी में लगे या अस्पताल में लगे। कोड़ी दो तो ऐसी कोड़ी दीजिएगा। ऐसी आदरणीय नितिन जी बिरला जी, आदरणीय भाभी जी को जो कोड़ी दी, उन्होंने उस कोड़ी से भागवत कथा का आयोजन करवा दिया। महाराज ऐसी कोड़ी दीजिए जिससे मेरा भी कल्याण हो और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण, जिससे संस्कार भी जुड़े, धर्म भी हो और धर्म भी आगे बढ़ता रहे। तो ये बड़ा सुंदर सा भाव समुद्र मंथन में का है। लक्ष्मी जी आती है तो ध्यान देना, 14 प्रकार के अवगुण साथ में लाती है। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। तो लक्ष्मी जी आए तो भी सचेत महाराज, सतर्क हो जाना चाहिए कि लक्ष्मी जी आई हो तो अवगुण साथ में मत लाना। और जो भक्ति करते हैं, जो भगवान से जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर ये 14 प्रकार के अवगुण हावी नहीं होते हैं, और जो भगवान से दूर रहते हैं उनके ऊपर ये 14 प्रकार के अवगुण हावी हो जाया करते। तो इस प्रकार महाराज समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी को अर्पित किया गया देवताओं द्वारा। यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण में, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की